मेवात जिले की राजधानी कहे जाने वाली बड़कली चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों द्वारा सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए किसान विरोधी अध्यादेश का जमकर विरोध किया। नाटकीय माध्यम से जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए इस खास रिपोर्ट में आखिर क्या बोले युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार किसान विरोधी मुर्दाबाद, मोदी सरकार किसान विरोधी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मजदूर विरोधी मुर्दाबाद, मोदी सरकार मजदूर विरोधी मुर्दाबाद, मोदी सरकार आड़ती विरोधी मुर्दाबाद। जो आज मोदी सरकार काला कानून को किसान आड़ती और जिस तरीके से फांसी लगाए हुए हैं, मोदी जी ने खुद को पकड़ रखा है अपने असंगठित मजदूर किसान और हमारे आड़ती भाई थे जिनके पैसे को ये मोदी सरकार हड़पना चाहती है। इनका इस पैसे पे निगाह जमी हुई है। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, पूरी युवा कांग्रेस हमारी इसका घोर विरोध करती है। और मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। के प्रदेश में आपको सही दाम मिलेगा तो आप क्या किसी और प्रदेश में जाके बेचेंगे क्या? तो आप उसी अध्यादेश को आप पारित करें तो हम उसकी खिलाफत करते हैं। और आज किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी हुई थी और आज भी खड़ी हुई है। ये कांग्रेस पार्टी वो है जिन्होंने पहले भी अब अपनी जानें तक दी हैं, अंग्रेजी सरकारों के टाइम पे अपनी जानें भी दी हैं। तो इन किसानों के लिए भी कांग्रेस सरकार आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगी। मुझे बताइए विपक्ष कैसे बिखराव की तरफ है? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बोला है कि जो मानसून सत्र बुलाया गया है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मनोहर लाल खट्टर जी को भी बोला है, विधानसभा स्पीकर में भी हरियाणा में बोला गया है कि आप सत्र बुलाइए और इस सत्र में इस किसानों के इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने इस बात को नामंजूर कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज कृषि मंत्री जी भी कोरोना से ठीक हैं, मनोहर लाल खट्टर जी भी ठीक हैं, स्पीकर जी भी ठीक हैं, आप क्यों नहीं मानसून सत्र बुला के उस बात पे कार्रवाई करते हैं? पंजाब में हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस अध्यादेश के खिलाफ पारित कर दिया कि हम इस हमारे प्रदेश में पंजाब में पारित कर देंगे। क्या मनोहर लाल खट्टर जी उस चीज पे वो सेम चीज नहीं कर सकते? कैसे बहकाया गया? आपकी जमीन में, सुनो मेरी बात, आपकी जमीन है, आप अपनी जमीन का सही रेट मांगते हो तो क्या आपको कोई भड़का देगा आके? आपकी जमीन अगर सरकार एक रेट पे आपकी जमीन आपको रेट फिक्स करके देती है, आपका एमएसपी तय करके देती है, उस एमएसपी पे अगर आप अपने जमीन का रेट अपना सामान क्या कहते हैं, आपने जो फसल उगा रहे हो, फसल को बेचना चाहते हो, तो क्या कुछ किसान को कुछ गलत मांग रहा है आपसे? मैं पूछना चाहता हूं कि जिन किसानों ने आपको वोट देकर आपके इस प्रदेश में सरकार बनाई, केंद्र में आपकी सरकार बनाने का काम करो, और आपने बोला इन किसानों के लिए हम खड़े रहेंगे, मैं तो चौकीदार हूं, क्या आज आप उन किसानों के साथ खड़े हैं? उन्हीं किसानों पर लाठीचार्ज करा गया पीपली में, उन्हीं किसानों की गिरफ्तारी करी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान अगर आप अपने इस देश में, क्या आज किसान अपने हक की आवाज नहीं उठा सकता? इस देश का किसान जो आज अगर हम मजबूत खड़े हैं ना, कहते हैं ना कि अगर जड़ मजबूत होती है तो ऊपर वाला भी मजबूत होता है, तो ये किसान हमारे देश की जड़ है। अगर यही मजबूत नहीं होंगे तो बस आज इस किसान को नरेंद्र मोदी की सरकार बर्बाद करने का काम करेगी। आज अनाज मंडियां खत्म करना चाहती हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आके इनकी फसल खरीदें, और प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी के तहत इनकी फसलों को खरीदेंगे, अपने मनमानी रेट पर खरीदेंगे और किसान उससे बर्बाद होगा। तो मैं कहना चाहता हूं, आप एमएसपी तय करिए। आप प्राइवेट सेक्टर को भी लाना चाह रहे हो, आप एमएसपी तय करिए कि एमएसपी में भी इस रेट C2 के तहत एक फॉर्मूला लागू करा जाए कि एमएसपी के तहत अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अपने पूंजीपतियों को भी देना चाहते हैं तो उन पूंजीपतियों के भी एक रेट फिक्स करिए, जो केंद्र सरकार फिक्स करती है, उन रेटों को फिक्स करके दिलवाइए। और अगर उस एमएसपी के खिलाफ आपका कोई भी या प्राइवेट सेक्टर में या कोई भी किसी और सेक्टर में लेता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि किसान, अगर आज किसान को उसकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा तो हमारा देश तरक्की की ओर नहीं है। आज उससे किसान भी बर्बाद होता है, आड़ती भी बर्बाद होता है, और जो मजदूर काम कर रहा है, तीनों बर्बाद होते हैं। और इनकी अगर आबादी लगा लो हमारे देश में तो 26% इन लोगों की हमारे देश में आबादी है। सर, इसी संबंध में आखिरी सवाल है कि क्या ये जो तीनों अध्यादेश हैं इसमें कहाँ कमी है, कहाँ ये किसान मुखालिफ है, कहाँ किसान मुखालिफ है? कि पहले क्या हुआ करता था, इस अध्यादेश का सबसे पहला लागू इन्होंने क्या करा है कि आप अपनी फसल किसी और प्रदेश में जाके बेच सकते हैं। आज किसान
अगर उसको अपनी जमीन का सही रेट अपने ही प्रदेश में मिलेगा, तो क्या आप बंगाल में जाके अपनी रेट का जमीन बेचोगे क्या? अपनी फसल बंगाल में जाके बेचोगे या किसी और प्रदेश में जाके बेचोगे? बट हाँ, अगर वो पूंजीपति अलग अलग प्रदेशों में, अगर नरेंद्र मोदी जी इन पूंजीपतियों को फिक्स कर देंगे कि ये तेरा ठेका है, ये तेरा ठेका है, तो अगर हरियाणा में कोई किसी को 1000 रुपए के रेट से दे रहा होगा, तो बंगाल में कोई 2000 से दे रहा होगा, और पंजाब में किसी को 1500 के रेट से दे रहा होगा, तो किसान जरूर मजबूर होकर किसान को दूसरे प्रदेश में जाने का होगा। बट वो किसान, उसका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आएगा, उसका 10 खर्चे और आएंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या किसान बर्बाद नहीं हो रहा? तो किसान को अपनी फसल का सही दाम जब अपने प्रदेश में मिलेगा, तो दूसरे प्रदेश में जाने की क्या जरूरत है? तो ये कौन सा लाभ किसान आप ये अध्यादेश की किस लिए लागू करना चाहते हैं कि दूसरे प्रदेश में जाके बेचें? जब